Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm your host Vikram Singh and you are watching my YouTube channel Master Classes. जैसा कि आप जानते हैं, मास्टर क्लासेस पे हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है टारगेट 95 बैच। बिकॉज इस सीरीज में हमारी कोशिश रहेगी कि स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस स्कोर कर पाएँ साइंस में। इसमें हमारे 2-3 चैप्टर तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज एक नए चैप्टर के साथ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप समझ गए होंगे चैप्टर का नाम देख के कि दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था और लाइफ प्रोसेस में हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जो हमारी बॉडी के डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस थे उनका होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट उसके कंट्रेरी रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द पॉपुलेशन। बिकॉज हमने लाइफ प्रोसेस में देखा, लाइफ प्रोसेसेस ये क्या कर रहे हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी के जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो डाइजेशन है, अपना रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा फ्रॉम द बॉडी, सब प्रोसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। और रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इज important for continuity of population, continuity of population। देखिए इसमें क्या होता है, लाइफ प्रोसेस से क्या हो रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। इफ वो सर्वाइव करेगा तो देन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी क्या होगी, एज बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली लास्ट में उसकी डेथ हो जाएगी। बट अगर उसकी डेथ हो जाए और रिप्रोडक्शन नहीं हो तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएंगे। बट ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये क्या करता है कि जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए, एज बढ़ने के बाद डेथ हो गई, उनको रिप्लेस कर देता है न्यू ऑर्गेनिजम्स के साथ। मीन्स कि कोई भी रेस है, कोई पॉपुलेशन है, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। पुराने वाले जो होंगे वो मरते जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल्स उनकी जगह आके उनको रिप्लेस करते जाएंगे। तो ये है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। Reproduction means the process of generation of new ones of same kind by a species is called reproduction. Means the production of new individuals from the pre-existing individuals of the same species। समझ आया? देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, बट ऑफ द सेम स्पीशी, स्पीशी सेम रहती है। लाइक मैन will produce offsprings of
मैन, मीन्स के मैन की जगह आप ह्यूमन बींग्स लिखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, ह्यूमंस जो यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे वो ह्यूमंस के ही होंगे। सिमिलरली आप फ्रॉग होगा तो फ्रॉग किसके यंग वंस प्रोड्यूस करेगा, फ्रॉग ही प्रोड्यूस करेगा। मीन्स स्पीशीज सेम होगी, ऐसा नहीं होगा कि डॉग है और वो यंग वंस प्रोड्यूस करेगा कैट के, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, तो रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ओल्ड इंडिविजुअल से, बट ऑफ द सेम स्पीशी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि स्पीशीज जो है वो हमेशा सेम होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स कौन कौन सी रहेंगी, you are well aware about the types of reproduction, that is first one is asexual reproduction, and second type is sexual reproduction। 10th क्लास में तो आप ये जान ही चुके हैं कि asexual reproduction क्या होता है और sexual reproduction क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं asexual reproduction क्या होता है। asexual reproduction involves single parent, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। ठीक, एक तो ये डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देन नेक्स्ट वन इज नो फर्टिलाइजेशन, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बट यहाँ पे क्या होता है, देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमीट, दैट इज फर्टिलाइजेशन occurs। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज सेक्स सेल्स। मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं होता है, दैट मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। देन थर्ड वन इज offsprings are very much similar to parents। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो वेरी सिमिलर टू होता है पेरेंट्स, वो लगभग पेरेंट का रेप्लिका होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज occurrence of variations। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो है 100% सिमिलर नहीं होते हैं, बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेरिएशंस। इनमें क्या रहता है, वेरिएशंस होती हैं, और यही वेरिएशंस जो हैं इट फॉर्म्स इम्पॉर्टेंस इन द एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन हुआ वो इन वेरिएशंस की वजह से ही हुआ है कि ऑफस्प्रिंग्स में क्या होता है, वेरिएशंस अकोमोलेट होती रहती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वेरिएशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये अपने स्पीसी के बाकी इंडिविजुअल्स के साथ रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं और अल्टीमेटली एक अलग सी स्पीसी बना देते हैं। तो वेरिएशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द एवोल्यूशन। बट आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एवोल्यूशन में अपना रोल प्ले नहीं करती है। तो ये मेन डिफरेंसेस थे बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको छोड़ के और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये मेजर डिफरेंसेस जो थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थे। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे हम इन दोनों टाइप्स की रिप्रोडक्शंस को इन डिटेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी सब टाइप्स, एंड देन हम आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द फ्यूजन ऑफ सेक्स गैमेट्स डज नॉट हैपन्स। मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which does not involve the fusion of sex gametes या sex cells। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, दैट मीन्स जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, दैट मीन्स जिसमें जाइगोट नहीं बनता है, और इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर सब टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर टाइप्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है फिशन। फिशन मीन टूटना। तो फिशन ये फर्दर दो टाइप्स की होती है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं बाइनरी फिशन में क्या है कि एग्जांपल हम ले रहे हैं अमीबा की। बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है कि एक पेरेंट सेल है, देन क्या हो रहा है, पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना, एलोंगेट होना स्टार्ट हुआ है। न्यूक्लियस एलोंगेट हो रहा है, देन न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, देन ये फाइनली डिवाइड होके दो इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। तो बाइनरी फिशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक पेरेंट सेल है जो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बना रहा है। इसमें पेरेंट सेल अपना आइडेंटिटी लूज कर रहा है, और फर्दर क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं जो सिमिलर हैं अपने पेरेंट सेल के जैसे। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, मीन्स के एक इंडिविजुअल से दो डॉटर इंडिविजुअल्स बन रहे हैं जो 100% सिमिलर है अपने पेरेंट के जैसे। सिमिलरली आप मल्टीपल फिशन का एग्जांपल देख दीजिए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, इट काज मलेरिया। तो ये जो प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है, आप डायग्राम में देखें कि इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल फिशन हो रहा है। फिशन मीन ब्रेक डाउन, मल्टीपल मीन एक से ज्यादा। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, मल्टीपल फिशन में आप देख रहे हैं सेल का जो न्यूक्लियस है वो रिपीटेडली डिवाइड होता जा रहा है, और उसके बाद से देन साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता जा रहा है। लेकिन ये सारा का सारा जो पेरेंट सेल है, इसके अंदर जो डिवीजन हो रही है वो किस में कवर्ड है, एक सिस्ट वॉल में। आप देख रहे हैं बाहर से सिस्ट वॉल है, और उसके अंदर जो है वो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं। ठीक, और क्या हो रहा है, एक गुच्छा बन गया अंदर सेल्स का, काफी सारे डॉटर सेल्स बन गए हैं। बट जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो सिस्ट वॉल डिसॉल्व करेगी, और ये पेरेंट सेल ब्रस्ट करेगा, और काफी सारे इसमें से डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे।
तो मल्टीपल फिशन इस टाइप की रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि एक सिस्टॉल बन जाती है पेरेंट सेल के बाहर से, और देन जो पेरेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो रिपीटेडली डिवाइड हो रहा है और एक से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस बना रहा है। देन हर एक न्यूक्लियस के बाहर से साइटोप्लाज्म जाके अकोमुलेट हो रहा है और उसके अंदर काफ़ी सारे डॉटर सेल्स बन रहे हैं। देन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट वॉल जो है वो ब्रेक करती है और ये सारे के सारे डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम मल्टीपल फिशन। देन नेक्स्ट टाइप है बडिंग। देखिए, बडिंग एक ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल से एक छोटा सा बड प्रोड्यूस होता है। देन वो बड इलांगेट होता जाता है, ग्रो करता जाता है और फाइनली जब वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है देन वो अपने पेरेंट सेल की बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है। तो बडिंग की एग्जांपल है हाइड्रा। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में हाइड्रा। देन हाइड्रा की बॉडी पे देखिए एक छोटा सा बड है। देन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये बड इसमें इलोंगेट करेगा और ग्रो करता जाएगा और जब ये कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा देन इट डिटैच इट सेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट सेल और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहते हैं बडिंग। देन थर्ड टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन भी एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन की एग्जांपल आपके पास रहेगी राइजोपस, पेंसिलियम। ठीक, तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्पोरेंजियम बन रहा है। देन उस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें कहते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स क्या है, ये रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये स्पोरेंजियम जो होगा ब्रस्ट करेगा और इसके अंदर से जो मिलियंस ऑफ स्पोर्स जो हैं वो हवा में प्रोड्यूस होंगे। देन हर एक जो स्पोर है वो आगे जाके एक इंडिविजुअल बना देगा। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइप की रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये एक इस टाइप की एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है कि जब इंडिविजुअल जो है वो अडल्ट बन गया है देन क्या होगा, वो ब्रेक कर देगा स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा और देन हर एक जो फ्रेगमेंट है वो आगे जाके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाएगा। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। Then there is another type of reproduction, that is fifth type is regeneration. Regeneration, example planaria, fragmentation is Spirogyra. तो रीजेनरेशन में आप देख रहे हैं क्या होता है, रीजेनरेशन में एक इंडिविजुअल है जिसका कोई पार्ट अगर लॉस्ट हो जाता है तो क्या कर रहा है, वो उस पार्ट को पूरा रीजेनरेट कर रहा है। जैसे आप प्लेनेरिया में देख रहे हैं, प्लेनेरिया के आप जितने पीस करेंगे उतने न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। तो ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि एक जो बॉडी का कोई भी पार्ट हो वो रीजनरेट करके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहते हैं रीजनरेशन। देन देयर इज वन मोर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की फर्दर दो टाइप्स हैं, दैट इज नेचुरल प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। देखिए vegetative propagation is that type of reproduction in which new individuals are obtained from birds, stem, root, etc. without the involvement of sex cells। ठीक, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें किस चीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हम बर्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम स्टेम का यूज कर रहे हैं, हम रूट का यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। बट हम कहीं पे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूज नहीं करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट के बर्ड्स को यूज कर रहे हैं, नोड को यूज कर रहे हैं, स्टेम को यूज कर रहे हैं, रूट्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं पे भी इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को यूज नहीं करते हैं। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने फर्दर दो टाइप्स देखी थी, दैट इज नेचुरल प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल प्रोपोगेशन। देखिए नेचुरल प्रोपोगेशन में हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे नेचुरल प्रोपोगेशन में हम एग्जांपल लेते हैं ब्रायोफाइलम की। आप डायग्राम में देख रहे हैं ब्रायोफाइलम के लीफ पे क्या है, बर्ड्स हैं, और यही बर्ड जो है इसको अगर हम ग्रो करें तो ये आगे एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटैटो की। तो हम क्या करते हैं, पोटैटो को कट करते हैं, देन उसको हम सीड की तरह यूज करते हैं। हम पोटैटो को कोई भी सीड शो नहीं करते, हम पोटैटो को काट के उसको मिट्टी में दबा देते हैं और उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये क्या है, ये नेचुरल प्रोपोगेशन है। और भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे आप रोज को ले लो। रोज का आप क्या करते हैं, स्टेम काट के छोटा सा स्टेम मिट्टी में दबा देते हो और उससे पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये क्या है, दैट इज नेचुरल प्रोपोगेशन। बट अगर हम देखें आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, इसमें हम फर्दर तीन टाइप्स देखते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स में। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या होता है, जिसमें हम मैन मेड तरीके से प्रोपोगेशन करवा रहे हैं। ठीक, हमने नेचुरल प्रोपोगेशन में देखा कि ब्रायोफाइलम के ऊपर बर्ड्स थे और उन बर्ड्स से न्यू प्लांट्स बन रहे हैं। वैसे हम पोटैटो देख रहे हैं, पोटैटो के ऊपर बर्ड्स होते हैं और वो बर्ड्स आगे न्यू प्लांट्स बना रहे हैं। हम पोटैटो अंदर रख दे थोड़े दिन के लिए तो क्या होगा, उसमें खुद से अंगूर बन के और उस पर छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनने लग जाएंगे। दैट इज नेचुरल प्रोपोगेशन। बट आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या है कि हम खुद इंड्यूस कर रहे हैं उसमें प्रोपोगेशन। जैसे इसकी फर्दर तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज लेयरिंग, नंबर वन इज लेयरिंग, देन नंबर टू इज ग्राफ्टिंग। हम इनको डिस्कस करेंगे कि लेयरिंग क्या होता है,
ग्राफ्टिंग क्या होता है, एंड नंबर 3 इज कटिंग। तो देखिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि लेयरिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है एंड कटिंग क्या होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट जो टाइप थी दैट इज लेयरिंग। तो लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक प्लांट को लेते हैं, उसके स्टेम को हम क्या कर रहे हैं, लेयर्स में जगह जगह पे उसको क्या कर रहे हैं, मिट्टी उसके साथ मिट्टी में दबा रहे हैं, और जहां जहां पे हमने उसको मिट्टी में दबाया हुआ था वहां से क्या हो रहा है, नया प्लांट बन रहा है। तो दैट इज लेयरिंग। देन ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, देखिए ग्राफ्टिंग में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक ओल्ड प्लांट है, पेरेंट प्लांट जिसको हम कहेंगे, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे टाइप के प्लांट्स की उसमें हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, नीचे प्लांट तो दूसरा है लेकिन उसके ऊपर हमने दूसरा प्लांट ग्राफ्ट करके उसको ग्रो कर दिया, जैसे हम एप्पल के केस में करते हैं। तो दैट इज ग्राफ्टिंग। देन थर्ड टाइप इज कटिंग। तो कटिंग में क्या है, कटिंग जैसे मैंने अभी आपको कहा था, रोज में हम क्या करते हैं, कटिंग कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कट करते हैं स्टेम को, देन उसमें थोड़ा सा वो मिट्टी वगैरह लगा के, कावडंग लगा के, और उसको क्या करते हैं हम मिट्टी में डुबो देते हैं, और वहीं से जहां से हमने काटा था वहां से क्या होता है, रूट्स बन जाती हैं, और वो क्या होता है, एक पूरा प्लांट बन जाता है। तो ये भी तो एक रिप्रोडक्शन है, बट ये कौन सी रिप्रोडक्शन है, दिस इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे कहीं पे भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। देन दूसरा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सी सब टाइप है, तो ये है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। क्यों, क्योंकि ये हम इंड्यूस करवा रहे हैं इसमें प्रोपोगेशन, अदरवाइज वो स्टेम खुद से उसमें नया प्लांट नहीं बनता, लेकिन हमने क्या किया, उस स्टेम को काट के उसकी कटिंग की, देन उसको मिट्टी में डुबा के उससे एक न्यू प्लांट बना दिया। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहेंगे हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, और ये किसकी सब टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आई होप आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो चलो एक बार फास्ट रिवीजन कर देते हैं। Asexual reproduction is that type of reproduction which does not involve the fusion of gametes and it involves single parent. तो इसकी फर्दर सब टाइप्स हैं, दैट इज हम फिशन, बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमने फिशन में हमने दो टाइप की रिप्रोडक्शन देखी, दैट इज बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। वैसे हमने बडिंग में देखा, हाइड्रा में कैसे एक बर्ड से पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। देन हमने फ्रेगमेंटेशन में देखा कैसे स्पाइरो वगैरह के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं टूट के, और हर एक फ्रेगमेंट आगे न्यू इंडिविजुअल बना रहा है। देन हमने रीजनरेशन देखा कि रीजनरेशन में कैसे जो एक प्लेनेरिया के हम जितने पार्ट कर रहे थे उतने ही न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे थे। देन फ्रेगमेंटेशन के बाद स्पोर फॉर्मेशन में हमने देखा कि कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में जो राइजोपस था वो क्या करता था, स्पोरेंजियम बना देता था, और स्पोरेंजियम के अंदर काफी सारे स्पोर्स होते थे, और जैसे फेवरेबल कंडीशंस आते थे स्पोरेंजियम ब्रस्ट करता था, और जितने स्पोर्स होते थे उतने सारे न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते थे। तो ये था एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक छोटा सा सब टॉपिक है, दैट इज टिश्यू कल्चर। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखिए टिश्यू कल्चर, तो नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, टिश्यूज का कल्चर कर रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर एक मॉडर्न टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत फास्ट, बहुत कम टाइम में है, और बहुत कम रिसोर्सेज के साथ हम बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू प्लांटलेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ पीस ऑफ टिश्यू, द प्रोडक्शन of large number of plants from a piece of tissue in the laboratory.
इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि थोड़ा सा टिश्यू लिया जाता है, देन उसको कल्चर करके उससे काफ़ी सारे प्लांट्स बनाए जाते हैं। इस टाइप के कल्चर को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। देखिए, अब जो हमने कहा कि फ्रॉम द पीस ऑफ टिश्यू, अब ये टिश्यू कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? तो क्या किया जाता है कि टिप ऑफ रूट और शूट, टिप ऑफ रूट और शूट से क्या किया जाता है कि टिश्यू को कलेक्ट किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है। देन क्रश करके उससे जो टिश्यू हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। देन उनको एक कल्चर्ड मीडियम में लेबोरेटरी के अंदर लेके एक कल्चर मीडियम में एग्रो जेल यूज करके एक मीडियम बनाया जाता है। देन उस मीडियम में जो टिप ऑफ रूट और शूट से हमने जो टिश्यू कलेक्ट किए थे उनको ग्रो करवाया जाता है। जब वो ग्रो होते हैं तो एक गुच्छा सा बनता है, दैट इज कैलस। एंड देन कैलस से क्या होता है कि आगे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनते हैं और देन उन प्लांटलेट्स को ग्रो करके कमर्शियल पर्पसेस के लिए मार्केट में बेचा जाता है। तो इस टाइप की जो प्रोडक्शन है उसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है टिश्यू कल्चर का। और टिश्यू कल्चर से आपका क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है कि टिश्यू कल्चर से आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। देन इसमें आपका कम्पिटिटिव नीट वगैरह के लिए भी टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ इन प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और इन एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आप इसे अच्छे से पढ़ के आइए। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, इसके साथ जो लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें कुछ बच्चों ने जो MCQs थे वो सॉल्व किए हैं और अच्छा रिस्पांस था, लेकिन सब बच्चे जो हैं वो MCQ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आप MCQ सॉल्व नहीं करोगे तो आपका ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी में फर्क रहेगा, आपके कंसेप्ट मिस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आप ना मीन्स कि आपको MCQ सॉल्व करने के लिए अच्छे से डीप स्टडी करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहेंगे और आपका नीट में बहुत बेनिफिट होगा MCQ सॉल्व करने से। जो बच्चे MCQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं उनसे मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने फ़ायदे के लिए MCQ सॉल्व करो, अदरवाइज ऐसे ना फ़ायदा नहीं होगा, आपको ये चीज़ें भूल जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग नेक्स्ट से MCQs पे ध्यान देंगे। और जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है इसमें भी लेक्चर में अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं कमेंट्स देख के आपके उन क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करूँगा। और कुछ बच्चे तो व्हाट्सएप पे भी पर्सनली मुझे भेज देते हैं अपने जो भी क्वेरीज होती हैं उनकी। तो जो वहाँ पे नहीं कर सकते, जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो वो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिए करें, तो मैं वहाँ से आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।